मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आने वाले 3 महीने में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, वही किन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखनी होगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जब जुलाई 2024 की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। मंगल देव आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे, जो कि आपके राशि के स्वामी हैं। देव गुरु बृहस्पति का गोचर इन 3 महीनों में आपकी राशि से सेकंड हाउस में रहेगा। सूर्य और शुक्र आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। वही शनिदेव आपके 11th हाउस में वक्रीगत अवस्था में गोचर करेंगे। केतु की उपस्थिति आपकी राशि से 6th हाउस में, वही राहु 12th हाउस में रहेंगे। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आइए जानते हैं कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, आपके प्रथम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं मंगल देव। आपके 6th हाउस पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि है और लगन पर शनिदेव की वक्र दृष्टि है। इसका मतलब यह है कि 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक स्वास्थ्य आपका लगभग ठीक रहने वाला है। क्रोध की अधिकता अवश्य देखने को मिलेगी, लेकिन 12 जुलाई के बाद से लेकर और सितंबर तक स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहना होगा। सिर्फ इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि शनिदेव आपकी राशि में आके नीच के हो जाते हैं और शनि की वक्र दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है। तो आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपकी एज जो है 35+ है, यदि आप यंग हैं तो आपको कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी। थोड़ा सा आप एकांत प्रिय हो सकते हैं, ठीक है, और अपने आप में या आइसोलेट हो सकते हैं, ऐसी स्थितियां देखने को मिलेगी। लेकिन 35+ हैं तो आपको मानसिक तनाव, टेंशन ज़्यादा बढ़ सकता है। तो अपने स्वास्थ्य का जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वक्र दृष्टि पड़ने की वजह से थोड़ी सी तकलीफें आपको मिल सकती हैं, शारीरिक हानि आपको देखने को मिल सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम बात कर लेते हैं आपके नौकरी की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, आपके 10th भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव। वक्रीगत अवस्था में 3 महीने में गोचर करेंगे। मेष लग्न और मेष राशि वालों, नौकरी के लिहाज से जुलाई, अगस्त का महीना बेहद ही शानदार रहने वाला है। आपके जीवन में बड़ी उपलब्धियां आपको प्राप्त होंगी। साथ ही आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता भी मिलने जा रही है। जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, मेडिकल लाइन से जुड़कर काम कर रहे हैं या सरकारी क्षेत्र से किसी भी प्रकार के ठेकेदारी वगैरह का भी काम करते हैं, उनके लिए अच्छा लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, फिनांस का सेक्टर हो गया, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हो, आपको बहुत अच्छे लाभ मिलने जा रहे हैं। स्पेशली अगर देखा जाए तो 15 जुलाई से लेकर और 15 अगस्त 2024 जिनके पास में जॉब वगैरह नहीं है तो उनको प्रयास करना चाहिए, उनको लाभ प्राप्त होगा। गोचर के आधार पर परिस्थितियां आपके लिए बेहतर बनी हैं। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने यदि आपके करियर में कोई समस्या आ रही है तो करियर में सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। सरकारी क्षेत्र से भी लाभ मिलेगा और प्राइवेट सेक्टर से भी लाभ मिलेगा। और कार्य क्षेत्र में आपके वृद्धि तो हो रही है, लेकिन आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। तो मैं करियर वाइज समय आपके लिए बहुत ही शानदार देख रहा हूं। हम बात करते हैं आपके लिए प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, मेष लग्न और मेष राशि वालों, आपके लिए 1 तारीख से लेकर 15 जुलाई तक प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है और इस समय अवधि के दौरान ब्रेकअप होने की भी संभावनाएं बनती हैं। लेकिन 15 जुलाई के बाद से लेकर 15 अगस्त का जो टाइम पीरियड होगा, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में छोटी मोटी तकलीफ तो रहेगी, क्योंकि शनिदेव वक्र दृष्टि अपनी आपके 5th भाव पर डाल रहे हैं, जिसके कारण प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति तो बनाएंगे। लेकिन सूर्यदेव आपके 4th हाउस इनका गोचर होगा, तो कहीं ना कहीं से प्रेम संबंधों को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर आप इमोशनल फील करेंगे, तो चीजें बेहतर हैं। फिर देखिए, 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर, ये टाइम फ्रेम बहुत ही अच्छा रहेगा आपके प्रेम संबंधों के लिए। अगर आपका प्रश्न होगा कि क्या प्रेम विवाह के अभी योग बनते हैं, तो ऐसी परिस्थितियां नहीं दिखाई देती। मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए प्रेम विवाह के योग दिखाई नहीं दे रहे हैं। पिछले समय में अगर ब्रेकअप हुआ है तो क्या उसके मैचअप होने के योग बनते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी संभावनाएं कम दिखाई देती हैं। 15 जुलाई से 15 अगस्त के मध्य में आप प्रयास कर सकते हैं।
बात करते हैं कि आपके सुख सुविधाओं के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए, मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए जो समय रहेगा काफ़ी शानदार रहेगा। सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि होगी। जुलाई के महीने में आप वाहन वगैरह परचेज कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है। प्रॉपर्टी लेने का योग बन रहा है और यदि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो यह समय अच्छा है। साथ ही जुलाई के महीने में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे भी पैसा खर्च होने जा रहा है, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि अगस्त के महीने की बात करें तो भौतिक सुख सुविधाओं के लिहाज से अगस्त का महीना ज़्यादा शानदार रहेगा। इस महीने में आप गाड़ी में परिवर्तन कर सकते हैं, मकान ले सकते हैं, बना बनाया फ्लैट की तरफ भी आप आगे बढ़ सकते हैं। चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। सितंबर के महीने में थोड़ा सा आप जो भी डिसीजन ले प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, उसमें आप जल्दबाजी ना करें तो गोचरी स्थितियों के आधार पर आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, इन 3 महीनों में अगर मैं पारिवारिक जीवन की बात करूं तो पारिवारिक जीवन मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। माँ की हेल्थ को लेकर थोड़ी बहुत चिंताएं रहेंगी। यदि आपकी माँ को किसी भी प्रकार की हेल्थ की समस्या है तो वहां पर थोड़ी बहुत परेशानी आपको देखने को मिल सकती है, इसका ध्यान रखें। बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी दाम्पत्य जीवन की। मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए 1 तारीख से लेकर 15 जुलाई दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनने जा रही हैं। पति पत्नी के बीच में वाद विवाद हो सकते हैं, ऐसी स्थिति रहेगी। लेकिन 15 जुलाई के बाद आपके दाम्पत्य जीवन की स्थितियां बेहतर होंगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, ससुराल पक्ष से आपका रिश्ता बेहतर होगा। साथ ही जीवन साथी के करियर में उनको तरक्की प्राप्त होने वाली है। और अगस्त के महीने में आप कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम बनाएंगे, पार्टनर के साथ में आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। अगर हम बात कर लेते हैं सितंबर के महीने की तो यहाँ पर 26 अगस्त से लेकर और 15 सितंबर ये टाइम फ्रेम थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, वाद विवादों से बचना होगा। अगर हम 3 महीने की बात करें तो दाम्पत्य जीवन के लिहाज से मैं समय अच्छा देख रहा हूँ, ठीक ठाक स्थितियां आपके लिए रहेंगी, यहाँ पर कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ, यदि आप शनि की दशा में चल रहे हैं या आपकी शुक्र की दशा चल रही है तो दाम्पत्य जीवन में सप्तमेश की स्थिति खराब होने पर वाद विवाद लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो सकते हैं और कहीं ना कहीं से आप पति और पत्नी के बीच में सेपरेशन के भी योग बनेंगे। ये हमने आपको शर्त बता दिया है। हम बात कर लेते हैं आपके लिए बिजनेस के मामले के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, बिजनेस के लिहाज से समय अच्छा है क्योंकि आपके 10वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। हालांकि नीच की दृष्टि है लेकिन शनिदेव वक्री हैं, तो आपको स्पष्ट कर दें कि बिजनेस के मामले के लिए बहुत बढ़िया है। यदि आप जुलाई के महीने की बात करें तो सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े काम करते हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यह समय आपके लिए शानदार रहेगा। जुलाई के महीने में बड़ी उपलब्धियां आपको प्राप्त होंगी। यदि आप नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल नए बिजनेस की शुरुआत करें। पहले से ऑलरेडी आपका कोई बिजनेस है, चाहे वो कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ हो, है ना, इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो इंटीरियर डिजाइनिंग से जुड़े हुए, कपड़े का व्यवसाय हो गया, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई भी व्यवसाय है, सर्विस प्रोवाइडिंग के व्यवसाय में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कैरियर वाइज आने वाला समय आपके लिए बहुत ही शानदार है। आपको बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। साथ ही यदि आपके जीवन में कर्ज की बहुत ज़्यादा अधिकता बनी हुई है तो कर्ज से भी बाहर निकलने का आपको अवसर प्राप्त होगा। यह स्थिति बहुत बढ़िया है। शत्रु संबंधित समस्याएं समाप्त हो रही हैं। यदि आप नौकरी में हैं, सर्विस में हैं तो आप अपने व्यवहार के कारण लोगों का सपोर्ट प्राप्त करने में सफल होंगे। हाँ, मंगल देव आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे और वो करेंगे 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक। तो थोड़ा सा आपने चरित्र पर और वाणी दोष का ध्यान रखना होगा, अन्यथा थोड़ी सी मुश्किलें आपको देखने को मिल सकती हैं। हम बात कर लेते हैं यदि संतान की स्थिति, तो देखिए मेष लग्न और मेष राशि वालों, संतान भाव यानी पंचम भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब है कि यदि आपकी संतान छोटी है तो उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी हेल्थ को लेकर आपको केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। यदि आपकी संतान बड़ी है, उनके शादी विवाह को लेकर कोई परेशानी चल रही है तो अभी उसका हल मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी आपको थोड़ा बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जो लोग फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, उनको अभी इंतजार करना पड़ेगा। चीजें उतनी बेहतर आपके लिए नहीं रहने वाली हैं। हम बात कर लेते हैं कि विदेशी भूमि के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, यदि आप विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। विदेश से धन लाभ हो रहा है, ठीक है। साथ ही आपको भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। आप हायर एजुकेशन यानी अपने जो पढ़ाई आपने की है उस पढ़ाई के माध्यम से भी धन लाभ होगा। साथ ही धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि भी बढ़ने वाली है। पिता के द्वारा भी धन लाभ होने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। साथ ही इस दौरान आप देख पाएंगे कि आप रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, एनालिसिस के किसी भी फील्ड से जुड़े हैं तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी।
अगर हम देखें तो इन 3 महीनों में धन की स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी। देखिए मेष लग्न और मेष राशि वालों, इन 3 महीनों में धन की स्थिति बेहद ही शानदार आपके लिए रहने वाली है। आपको आकस्मिक धन लाभ होगा, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त आपके धन में वृद्धि होगी, इनकम ग्रो करने जा रही है, आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण हो सकती है। तो ये स्थितियां बहुत हैं, अच्छी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। तो मैं आपके लिए समय जो है काम कारोबार के लिहाज से, करियर वाइज बहुत अच्छा देख रहा हूँ। थोड़ा सा पर्सनल लाइफ पे आपको ध्यान देना होगा। 3 बड़ी खुशखबरी की हम बात कर रहे थे। देखिए बैंकिंग सेक्टर से लाभ, नौकरी में तरक्की और बिजनेस व्यापार में सफलता। दूसरी जो स्थिति बनेगी, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य होंगे और साथ ही गाड़ी वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा। तीसरी जो बड़ी खुशखबरी है, निस्संदेह आपको गोचर के आधार पर धन लाभ बहुत अच्छा मिलेगा, आकस्मिक धन लाभ मिलेगा। 2 सावधानियां। पहली बात कि अगर आप शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं तो वहां पर आपको नुकसान होने के योग दिखाई देते हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि यानी जो आप डिसीजंस लेंगे, शनि की दृष्टि पड़ रही है तो कहीं ना कहीं से आपके डिसीजंस बैड हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, शेयर मार्केट वगैरह में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपकी पत्रिका में योग बने हैं तो आप कर सकते हैं। दूसरी स्थिति जो बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि समय अवधि के दौरान आपके खर्चों में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने जा रही है, और यदि आप विदेश में रह रहे हैं तो आप किसी भी प्रकार के इलीगल कार्यों से बचिएगा। ठीक है, राहु आपके 12th से गोचर कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी आदि का मामला है तो उसमें आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन आप अपनी वाणी की वजह से आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ सकता है। तो ये 2-3 बातें नेगेटिव रहने वाली हैं। उपाय क्या करना है, मेष लग्न और मेष राशि वालों, दूसरे भाव से देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है, लाभ भाव से शनिदेव वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। समय आपके लिए अनुकूल है, हनुमान जी की उपासना करते रहें और मेहनत करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कुछ आप